आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। आज हम उन चीज़ों की बात करेंगे जो कि कभी ज़मीन पर हुआ करती थी और आज सिर्फ़ और सिर्फ छोटे से गमले में रह गई है। हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई हर जगह यही चीज़ हो रहा है, पर ज़्यादातर लोगों की पसंद जो है अब उस गमले तक ही सीमित रही है, क्योंकि अफोर्डेबल है, कहीं पर भी लेकर आया और जाया जा सकता है। आप आसपास जो है ना, पंछियों की आवाज़ सुन रहे होंगे। पंछी बैठेंगे कहाँ पे, घोंसला कहाँ बनाएंगे? बड़े बड़े पेड़ पौधों पर, जिनकी लंबाई जिनकी चौड़ाई जो है ना, हमारे घर के 3 से 4 मंजिला बिल्डिंग जितनी होती है। उसके सबसे ऊपर एक घोंसला बनाकर चिड़िया रहती है। और मैंने कहा ना कि हम उस बारे में बात करने वाले हैं जो कि कभी ज़मीन पर हुआ करती थी, परंतु आज जो है ना गमले में है। और आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग रहा होगा कि मैं किसकी बारे में बात कर रहा हूँ, मैं किस चीज़ की बारे में बात कर रहा हूँ। और वह है मिट्टी, ज़मीन पर पड़ी हुई अथाह मिट्टी, जो कि अब जो है ना रही नहीं उतनी, क्योंकि जहाँ तहाँ हमने जो है अलकतरा और छड़ सीमेंट बालू का इस्तेमाल करते हुए चाहे तो रोड बना दिया, चाहे तो घर बना दिया, चाहे तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सुविधा के लिए कि अच्छा दिखे, बस इस चीज़ के लिए प्लास्टर पेरिस कर दिया, ऊपर से जो है उसको लीप दिया, उसको कवर कर दिया। मैं आपको इस चीज़ के बारे में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर मेरे घर के पास में बहुत सारे ऐसे जगह हैं, बहुत सारे ऐसे घर हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रंट गेट हैं घरों के, कि वहाँ पर छोटे छोटे गमले, छोटे छोटे बॉटल को ऊपर ही चीज़ को तोड़कर उसमें पौधे लगाना, यही बस चल रहा है। चाहे वह तुलसी का पौधा हो, चाहे वह अड़हुल का फूल हो, चाहे वह कोई फूल पौधे, ठीक है। यहाँ तक कि कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग बीटरूट, और वैसे मैंने कभी सुना नहीं था कि भाई बीटरूट का जो पौधा होता है वो छोटे से गमले में आ जाएगा। शिमला मिर्च का जो पौधा होता है वो छोटे से गमले में आ जाएगा। भिंडी का जो पौधा होता है वो छोटे से गमले में आ जाएगा। करेली का जो लर होता है वो छोटे से गमले में आ जाएगा। नेनुआ का जो लर होता है वो छोटे से गमले में आ जाएगा। यहाँ तक कि कुछ ऐसे पौधे जो कि छोटे कद के होते हैं और बड़े अच्छे उत्पाद देते हैं हमें। मेरा कहने का मतलब यह कि भाई फल देते हैं, जैसे कि नींबू हो गया, जैसे कि आम का पौधा हो गया, जैसे कि बेल हो गया। पूजा पाठ के लिए जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेल का पत्ता, और आम का पल्लो इस्तेमाल करते हैं। कुछ फूल भी इस्तेमाल करते हैं पूजा के लिए, जो कि रोज़ करते हैं हम लोग। तो इन सभी चीज़ जो है ना, इन सभी पौधे जो है अब छोटे छोटे गमले में आ जाएंगे। यहाँ तक कि मैंने बहुत, मुझे अजीब लगा। वो अजीब इसलिए लगा ना क्योंकि कभी वह चीज़ ज़मीन पर हुआ करती थी और हम लोग उससे खेला करते थे, हम लोग उस पर झूला लगा लिया करते थे, हम लोग उस पर चढ़ जाया करते थे, दिन दिन भर जो है उस पर चढ़े रहते थे भाई, इसलिए क्योंकि आज की छुट्टी है स्कूल की, और जो है हमें अच्छा लग रहा है, हम उसकी डालियों को पकड़ के खेल रहे हैं। अब वह कौन पौधा है? अब तो मैं उसको पौधा ही कहता हूँ, वैसे उस समय तो पेड़ कह रहा था, पर अभी मैं पौधा कहता हूँ क्योंकि उसका कद भी छोटा हो गया है और वो गमले में आ चुका है। वह है अमरूद का। जब पता करने गया कि क्या है क्या नहीं है, तो पता चला कि भाई वो अमरूद का पेड़ तो है, वो आम का पेड़ तो है, परंतु वो GMO मॉडिफाइड है, जेनेटिक ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। GMO, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। उस
प्रक्रिया को जो है इस्तेमाल करते हुए उन सारे पौधों को बनाया गया है। और इसलिए वो छोटे कद के भी हैं और छोटे कद के होने के साथ साथ वह फल भी अच्छा दे देते हैं। मेरे घर के सामने से बहुत सारे जगह हैं, बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर कि वो लगाया गया है। यहाँ तक कि घर की सुंदरता को बनाए रखने के लिए होता है ना कि भाई घर की पहले हमारे घर पे हुआ करता था कि भाई घर की अगर सुंदरता को बनाए रखना है तो घर के बाहर जो है सम्मी का एक छोटा सा पौधा लगा दिया जाता था, एक उड़हुल का फूल लगा दिया जाता था और तुलसी माता जो है उनका पौधा लगा दिया जाता था और कुछ ऐसे ही सजावट जो है कर दी जाती थी। कोई फेस्टिवल अगर हुआ तो उस समय जो है आम का पल्लों का जो है डिज़ाइन में कटिंग करके, आम का जो पत्ता होता है, पत्ता कहने का मतलब यह कि हाँ पेड़ का पत्ता जो है, आम का पेड़ का पत्ता जो है उसको, बेल का पेड़ का पत्ता जो है उसको और केला का पत्ता जो है उसको, ठीक है, उसको हम लोग जो है अलग अलग तरीके से कटिंग करके, अलग अलग तरीके से मोड़ कर, अलग अलग तरीके से बांध कर या फिर किसी फूल का इस्तेमाल करके जो है हम लोग घर को सजा दिया करते थे। पर ये फेस्टिवल टाइम होता था, ठीक है। अब प्रायः बस हमारे घर के सामने जो है एक समी का पौधा, एक फूल का पौधा लगा हुआ रहता था बस। पर आज वो नहीं है। आज क्या है कि भाई हैंगर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो छप्पर होता है ना, पहले छप्पर था, अभी जो है वो छत है। तो उस छत पे जो है ना बहुत सारे हैंगर टंगे हुए हैं। क्लिप के मदद से जो है उसमें 2-3 गमले लगा दिए गए हैं। एक क्लिप पर जो है 2-3 गमले लगा दिए गए हैं। वैसे ही तकरीबन वहाँ पे जो है 7-8 क्लिप हैं और 7-8 क्लिप पर 3-3 करके गमले लगाए गए हैं और उसमें छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं, छोटे छोटे फूल के पौधे लगाए गए हैं, छोटे छोटे ऐसे लर लगाए गए हैं। जैसे मनी प्लांट एक कॉमन यहाँ पे है, अभी मेरे को सामने ही देखने को मिल रहा है मनी प्लांट। फिर कई प्रकार के फूल के पौधे भी जो है उसमें लगा दिए गए हैं। और घर के अंदर की अगर बात करें तो मैंने अभी बताया कि छोटे छोटे जितने भी पौधे हैं जो कि GMO मॉडिफाइड हैं, ठीक है, जेनेटिक ऑर्गेनिज्म है वो, और एक वैसे चीज़ों को भी रखा गया है जो कि होना नहीं चाहिए था। पहले तो हमारे यहाँ सिर्फ एक छोटा सा जो है मिट्टी का ही गमला हुआ करता था जो कि हम लोग खुद से अपने हाथ से ही बनाते थे। उसमें तुलसी का पौधा लगाकर, क्योंकि उसकी पूजा करनी होती थी, क्योंकि बाकी के जो घर के रीति रिवाज होते थे उसको पूरा करना होता था। और हम लोग रोज़ हर दिन, चाहे सुबह का पूजा हो या फिर शाम का पूजा हो, तो उस समय जो है हमें उनकी ज़रूरत पड़ती थी और जो हम लोग उसको पूजा करते थे, ठीक है। पर आज क्या है कि आज वैसा नहीं है। आज हर एक पौधे के लिए, हर एक चीज़ के लिए गमला है। और हमारे यहाँ शीशम, सागवान, ठीक है, उसके पेड़ हुआ करते थे। आज वह पेड़ जल्दी देखने को नहीं मिलते। क्यों भाई? क्योंकि उन पेड़ों से कुछ मिलता नहीं है, कुछ फल नहीं मिलता है, परंतु उनसे एक टिकाऊ जो है लकड़ी मिलता था हमें। पर आज जो है ना, आज लोगों को लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है और आज जो है छोड़ ही चुके हैं। मतलब अब तो बड़े बड़े अमरूद के पेड़ तक नहीं दिखते। अब अगर अमरूद के पेड़ दिख भी रहे हैं ना तो वो छोटे छोटे जेनेटिक मॉडिफाइड है, वो है ही नहीं। मेरे सामने, मेरे आँखों के सामने जो है यहाँ पे 6 प्रकार के फूल हैं। एक भिंडी का पौधा लगा हुआ है, एक आम का लगा हुआ है, एक अमरूद का लगा हुआ है और कुछ करेली के जो है लर लगे हुए हैं, ठीक है। और इन सभी को जो है छोटे छोटे गमले में, बस जो कि अगर कहा जाए ना तो हमारे हाथ जितना लंबा नहीं है। हमारा केहूनी से लेकर हाथ तक की लंबाई में उसकी लंबाई होगी उससे छोटी है, पर उसको मान लेते हैं एक तरह से, ठीक है, या बित्ता कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 2 बित्ता जो है वो उसकी लंबाई है और 1 बित्ता 4 अंगुल जो है उसकी चौड़ाई है। उतना ही बस गमला है और उतने ही गमले में जो है हमने कई प्रकार के जो है चीज़ों को लगा दिया है। यहाँ तक कि धनिया, लहसुन,
और आदि, ठीक है, उसको भी लगा दिया है। धनिया और लहसुन तो तुरंत मैंने उसका पौधा जो है आ जाता है, ठीक है। लहसुन का टाइम लगता है, और यहाँ पर वही हो रहा है फ़िलहाल। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हो रही हैं। मैंने आपको वापस से मैं उस टॉपिक को आपको रिवाइज़ करता हूँ कि भाई पहले जो है ना मिट्टी ज़मीन पर हुआ करती थी, आज उस गमले में समाहित हो गई है। अब बाहर जो है ना मिट्टी लगता है लोग पसंद ही नहीं करते, जहाँ दिखा वहीं पर जो है वो लोग क्या, हम लोग कह लीजिए, वो लोग तो कहना ठीक नहीं होगा फ़िलहाल, क्योंकि हम ही लोग हैं जो कि जहाँ मौका मिला वहीं पर जो है तुरंत सीमेंट बालू जो है लाकर उसको पूरा का पूरा प्लास्टर करके छोड़ दिया करते हैं। चाहे वो रोड का किनारा हो, चाहे वो घर के बाहर का चबूतरा हो, या फिर और भी कुछ। पहले गांव में क्या, जिस जगह पे मैं रहता हूँ उसी की मैं बात करता हूँ, 2006 की बात करता हूँ, ठीक है, 2006 की 2003 की बात करता हूँ। हमारे घर के पास में ही जो है एक पानी का बहुत ही अच्छा स्रोत हुआ करता था। आज वो नहीं है, आज उसके जगह पर एक नाला बन गया है। ऐसा नहीं है कि वो पानी सूख गया था, पानी था। एक बार तो उस नाले को तोड़कर ही मतलब बाहर पानी निकल गया। अब पानी साफ़ पानी, पीने लायक पानी, पर आज जो है वो नाला बन चुका है। अब उसमें पानी भी नहीं बहता, क्योंकि पानी की कमी भी हुई है। मिट्टी रहेगा, पेड़ पौधे रहेंगे, मिट्टी रहेगा तो पेड़ पौधे रहेंगे, पेड़ पौधे रहेंगे तो पानी रुकेगा, और पानी जब रुकेगा तो उसी जगह पर रह जाएगा ना। पानी आ रहा है तुरंत बह जा रहा है, पानी आ रहा है तुरंत बह जा रहा है। इसकी वजह से हो क्या रहा है? इसकी वजह से सिर्फ़ और सिर्फ बहुत ही दिक्कत, और हमें कई प्रकार के संकटों का जो है सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो पानी से रिलेटेड हो, चाहे वो हवा से रिलेटेड हो, चाहे मिट्टी से रिलेटेड हो। चलो अभी तो हम मिट्टी का जो अहमियत है वो समझ नहीं रहे हैं, पानी की अहमियत जो है हम समझ चुके हैं अब, ठीक है। अभी जो भी हो रहा है, अगर आप इस पॉडकास्ट को बहुत अच्छे से सुने होंगे, इसके पिछले एपिसोड्स को भी सुने होंगे, ठीक ना, तो आपको पता होगा कि मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको कही हैं जो कि इन ही सभी चीज़ों से रिलेट करती है। मैंने आपको उन सारे चीज़ों के बारे में भी बताया है ना। आप पहले वाले पॉडकास्ट को थोड़ा रिवाइज़ करेंगे कि पानी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और किस प्रकार ख़त्म हो रहा है, होना नहीं चाहिए था, जो कि हो रहा है। आज मिट्टी के साथ भी वही हाल है। हमारे स्कूल के टीचर थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मिट्टी के बारे में बताया था कि पेड़ पौधे जो है ना, पेड़ पौधे, एक टाइम था, एक समय था जब पूरे के पूरे धरती पर ही सिर्फ पेड़ पौधे ही थे। तो उस समय क्या हुआ कि भाई तेज़ वर्षा हुई। अब तेज़ वर्षा इसलिए हुई क्योंकि पेड़ पौधे थे। पेड़ पौधों के कारण जो है वो आसमान में बादल जो है वो सघन हुए, और उसके बाद जो है बहुत ही तेज़ वर्षा हुई, जिसके कारण बहुत ही बड़ी मात्रा में बहुत बड़े एरिया को कवर करते हुए एक बाढ़ आया, जिसमें बहुत सारे पेड़ जो है टूटकर बिखर गए और बहुत सारे पेड़ जो है खड़े रह गए। अब आप समझ सकते हैं कि कौन पेड़ खड़ा रहा होगा और कौन पेड़ झुक गया होगा, टूट गया होगा। अभी मैंने 2 एग्जाम्पल भी आपके सामने रखा कि शीशम और सागवान जो हैं उनको हम सिर्फ इसलिए रखते थे अपने घर पे क्योंकि उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती थी और उनकी लकड़ियों की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ज़्यादातर हमारे घर पे जो है पलंग, कुर्सी, मेज़, खाने का टेबल, बैठने के लिए और कुछ फर्नीचर के सामान को ही बनाया जाता था। यहाँ तक कि उसमें जो है वो छोटे छोटे कीड़े नहीं लगते थे, ठीक है, जिसको हम लोग घून कहते हैं, ठीक है। तो हमारे टीचर ने ये बात बताया था। तो जब पेड़ जो है वो धाराशाही हो गए, टूट फूट गए, तो मिट्टी फिर उन्हीं के कारण जो है पैदा हुई। पहले जो है
इस धरती पर मिट्टी थी नहीं। मिट्टी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ कोयला और धधकता हुआ लावा, बस यही था। पर जैसे ही वो बाढ़ आया, जैसे ही वो पेड़ पौधे टूट कर गिरे, तो बाढ़ के कारण तो पहले वो धधकती हुई जो लावा था वो शांत हो गया ना। उसके कारण आसमान में जो बहुत बड़ा काला धुआं बना वो भी थोड़ा थम गया, नीचे गिर गया। और फिर पेड़ जो टूटे थे वो डिकम्पोजिशन, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल थे ना, तो उसके कारण जो है वो ज़मीन में ही मिल गए। और फिर मिट्टी का निर्माण हुआ, और उसके कारण जो है मिट्टी का तो निर्माण हुआ ही हुआ, उसके कारण बहुत सारे ऐसे जीव जंतु का आना हुआ, बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधों का आना हुआ जो कि हम आज कहीं ना कहीं देख नहीं पा रहे हैं। आज आपको मैंने एक उदाहरण दिया है। उदाहरण क्या दिया मैंने बताया आपको कि भाई GMO, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, छोटे कद के हैं परंतु फल फ्रूट हमें दे रहे हैं। तो एक समय ऐसा भी हुआ होगा शायद कि जब GMO मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स नहीं हुआ करते थे, जब एक्चुअल हुआ करते थे, तो उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा हुई होगी, और होने के बाद जो है वह फल जो देते होंगे वो बहुत ही बड़ी मात्रा में देते होंगे एक बार में। जबकि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ये बात बोलते हैं कि भाई अभी तो इस पौधे को गमले में लगाया है, ये दो है, और 2-3 महीने में फल बड़ा हो जाएगा, और देन जो है हमें फल फ्रूट जो है मिल जाएगा हमें। पर ये जो मैंने पौधा लगाया है जो, ये तो अभी बढ़ने में ही इसको 2-3 साल लग जाएगा, और आपको फल फ्रूट देने में तो 4-5 साल चला जाएगा। तो कौन इतना इंतज़ार करेगा। तो मेरा यही कहना है कि हमने बचपन में ही एक छोटी सी लाइन को जो है पढ़ा होगा, इंतज़ार का जो है फल है वो मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है, पढ़ा है। तो मैं कह रहा हूँ इंतज़ार का जो फल होता है वो मीठा होता है। वैसे हम भी जो है इस पर्यावरण के पूरक हैं। पर्यावरण हमारी वजह से जीवित नहीं हुआ है, पर्यावरण के वजह से जो है हम लोग जीवित हुए हैं, हम जो है अस्तित्व में आए हैं। और फिलहाल इसके साथ कुछ भी गलत करना सही नहीं है, चाहे वह किसी भी प्रकार से हो। परंतु कहीं ना कहीं अब हम खुद भी यह जान चुके हैं कि हम गलत कर रहे हैं। चाहे मानसूनी हवाएं हों, चाहे मानसूनी वर्षा, ठीक है, मानसूनी जो हवाएं हैं या फिर वर्षा जो है वो अब लेट हो रही है या पहले हो रही है, वो क्यों हो रही है उसका भी हम लोग रीज़न बहुत अच्छे से जानते हैं। अब मैंने आपको 2-3 मैं बातें बोल देता हूँ यहाँ पे, वापस से रिवाइड कर देता हूँ कि एक तो आप पहले जाने कि भाई मिट्टी जो है वो क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है। दूसरा ये कि GMO क्या है क्यों है, हाँ, वो आया अस्तित्व में तो कहाँ से आया। मैं कोशिश करूँगा कि मैं बनाऊँ इस पर भी, पर हाँ फ़िलहाल आप खुद से जाने ना तो ज़्यादा सही रहेगा, आप ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे। और तीसरी बात यह कि क्या हमें छोटे पेड़ पौधों की आवश्यकता है या फिर बड़े पेड़ पौधों की आवश्यकता है। हमें उन पौधों की आवश्यकता है जो कि सिर्फ गमले तक ही सीमित हैं, या फिर उन पेड़ पौधों की आवश्यकता है जो कि ज़मीन पर हैं, मिट्टी को बांधे हुए हैं, रोक कर रखे हुए, वरना मिट्टी भी बह जाएगी। फ़िलहाल इस पॉडकास्ट को यहीं पे रोकते हैं, अगली बात हम अगले पॉडकास्ट में करेंगे। फ़िलहाल के लिए धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लाइक तो करना ही आखिरकार।